के सिगरा स्थित गुलाब बाग बीजेपी कार्यालय पर केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने मीडिया से बातचीत की। बताते चले कि इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की इंडिया गठबंधन पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि चुनाव निकट आ गया है, लेकिन गठबंधन की एक भी रैली सार्वजनिक नहीं हुई है। एक रैली 31 मार्च को दिल्ली में हुई है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि यह रैली अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में हुई है, जबकि अन्य विपक्षी पार्टियों इसको कुछ और ही बोल रही है। इस पे उन्होंने कहा कि जनता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल संवाद, मन की बात और विभिन्न माध्यमों से जनसंवाद स्थापित किया है। वही जनता का गठबंधन है। उत्तर प्रदेश में लगातार माफियाओं का खात्मा होने के विषय पर कहा कि सरकार की मंशा होती है कि वह कानून व्यवस्था सुदृढ़ कर प्रदेश को चलाए। इस पर योगी सरकार काम कर रही है। उनको अपनी पार्टी में बुला रही है कि वो ज्वाइन करें, बीजेपी ज्वाइन कर ले। बीजेपी इस भ्रष्टाचार में डूबे हुए देश के आपातकाल के बाद, अयोध्या आंदोलन के बाद एक अच्छा आंदोलन जन आकांक्षा का उभरा था भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसे नष्ट करने वाले इस भ्रष्टाचारी और इसकी टोली को लकड़ी से भी छूने का काम नहीं करेगी, चिमटे से भी छूने का काम नहीं करेगी। भविष्य में आप आश्वस्त करेंगे कि कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं आएगा। मैं अरविंद केजरीवाल का जो आपने विषय उठाया, अरविंद केजरीवाल उसके भ्रष्टाचारी टीम को चिमटे से भी नहीं छोड़ेगी भाजपा। घोषित कर रहा महाराष्ट्र के अंदर अभी की चीजें तय हुई, उद्धव की शिवसेना अपने प्रत्याशी, आज तक गठबंधन की एक भी संयुक्त रैली नहीं हुई। पहली रैली 31 तारीख को हुई तो आप वाले कहते हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ एक रैली हुई है और वो कहते हैं हमारी गठबंधन वो रैली ही विवादित है। ऐसा गठबंधन जो है आज भारत में आया जो कुछ समझ नहीं पाया, और वहां जनता का सीधा गठबंधन आज मोदी से, उनके कामों से, आज भारत के अंदर चाहे निरंतर प्रवास, चाहे वर्चुअल मीटिंग, चाहे मन की बात, और चाहे विभिन्न अपनी गरीब कल्याण की बेहतर योजनाएं, लोगों के जीवन स्तर बेहतर करते हुए, चाहे वैज्ञानिकों से चंद्रयान की सफलता के बाद संवाद, चाहे परीक्षा पर चर्चा से युवाओं के साथ संवाद, आज भारतीय राजनीति में विभिन्न प्रयत्नों से जनता से सीधे कनेक्ट जन गठबंधन का सबसे बड़ा नेता, आजाद भारत में अगर कोई आज जनता की निगाह में मान्यता पाया है तो वो है यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मंत्री नीतीश कुमार को अब हम गठबंधन में शामिल नहीं करेंगे, लेकिन सारी बातें हवा पाई हो। नीतीश कुमार आचरण और इस अपने प्रशासन अनुभव में कभी भ्रष्टाचारी लोगों के ऊपर एक टिप्पणी ज्ञात नहीं। मंत्री जी, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर है, तो आपकी क्या नजरिया है? इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के विपक्ष लगातार सरकार पे हमलावर है, तो आपका क्या नजरिया है? इलेक्टोरल बॉन्ड पर हमारी सरकार ने, श्रीमती निर्मला सीतारमण ने, सभी ने चीजों को स्पष्ट कर दिया है। सरकार का मत माननीय सर्वोच्च न्यायालय में स्पष्टता से रखा जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी का दामन बिल्कुल स्पष्ट है। पांडे जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में माफिया एक के बाद एक समाप्त होते जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी के लिए एक मुद्दा होगा कि बीजेपी की सरकार है तो माफिया धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं? आप क्या चाहते हैं, माफिया बने रहना चाहिए? ये मुद्दा होगा आप लोगों का? माफिया कानून के दायरे में, संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य और कानून का राज्य स्थापित करने के लिए ही चुनी हुई सरकारें राज्यों में और देश में बनती है। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कानून का राज्य स्थापित कर रही है, और आज उत्तर प्रदेश सरकार का संगठित अपराध पर किया गया हर कदम प्रदेश को नहीं, देश में भी स्वागत किया जाए।
के इशारे पर उनके अधिकारियों ने मुख्तार को धीमा जहर दिया। जहर की वजह से उनके जेल के 2 कर्मचारियों की हालत बिगड़ी, 5 दिन उन्हें अस्पताल में रखा गया और सरकार के इशारे पर ही मुख्तार की हत्या हुई है। ये आम लोग नहीं, वह विषय भी सरकार ने जांच के आदेश दिया है, लेकिन आप मीडिया जगत के लोगों द्वारा प्रकाशित तथ्यों से मैंने यूं पढ़ा है कि वह दिल के दौरे से उनका निधन हुआ है और उनके इलाज की तत्परता से व्यवस्था की गई है, तथा यहाँ तक मीडिया में निकला है कि वो कितने प्रकार की दवाएं लेते थे, दवाओं के सारे नाम डिटेल्स मिला है, फिर भी सरकार ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं और जांच में उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी निष्पक्षता से हर कदम उठाती है। बक्सर ये गंभीर सिंह प्रश्न हिमाचल के अन्य सीटों पे बीजेपी के उम्मीदवार कब घोषित किए जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का इस बात के लिए स्वागत है कि इस बार चुनाव की अधिसूचना जारी होने के 15 दिन पहले ही पार्टी ने 191 प्रत्याशी घोषित किए हैं, आगे बढ़ के कदम उठाए हैं और चरणबद्ध तरीके से जहां प्रथम द्वितीय तृतीय चरण का ऐसा क्रम रहा है, उस क्रम से प्रत्याशी के अनुसार घोषित हो रहे हैं, आपको सीधे सामने आ जाएगा। चुनाव मैदान में आप जब 1 जून को मतदान होगा, परिणाम आएगा, जनता का प्रबल आशीर्वाद हमें 14 में 19 में माननीय मोदी जी की अगुवाई में मिला है और वह बहुत ही प्रबल आशीर्वाद मेरे 10 साल का माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से और गठबंधनों का राजनीतिक सामाजिक जीवन में अनेक बार बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है और भारत की राजनीति में 1967 में गैर कांग्रेसी सरकारों का गठबंधनों की शुरुआत से 1969 में बहुत ही चला। आपातकाल के अत्याचारों के खिलाफ भी मिलजुल के पार्टियां बना करके प्लस गठबंधन साथ करके हुए 77 में भी एक दौर रहा, तो वोट घोटाले के बाद भी गठबंधन का दौर है और अटल जी की अगुवाई में 24 दलों का 6 वर्ष की सरकारों का भी एक शानदार दौर रहा। लेकिन माननीय मोदी जी जो यशस्वी हमारे सांसद भी हैं, विश्व के नेता, भारत के परम यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और हमारे ही सौभाग्य से इसी काशी के सांसद थे। उनके व्यक्तित्व की छाया में, उनकी पहलों से 10 बरस के उनके कामों से भारत में मोदी जी ने पढ़ी होगी प्रारंभिक शिक्षा में वो पूरी तरह सटीक बैठती है। वो कथा है नीला श्रृंगालय। गलती से एक श्रृंगार शहर में घुस गया और अंग्रेज के नीली की कढ़ाई में वो गिर पड़ा और वो नीला होकर निकला, जंगल में गया तो जंगल में लोगों ने उसको अपना राजा मान लिया। थोड़े दिन वो राजा रहा और जब बरसात हुई उसका नीला रंग धुला तो उसकी कलई खुल गई। आज आखंड भ्रष्टाचार में, शराब घोटाले, आबकारी नीति बनाने में न्यायालय में भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब ईडी के भ्रष्टाचार नियंत्रण की कड़ी बरसात हुई, केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जैसा नीला श्रृंगार की कलई खुल गई। जो अन्ना आंदोलन जो एक अच्छा आंदोलन शुरू हुआ था, जिसको इसने सत्ता के लोभ में नष्ट किया, यह नीले श्रृंगार का नीला पर धुल गया और मोदी जी इसके लिए अभिनंदन के पात्र हैं कि वह अपने आप आज सारा देश जान गया कि सबसे महाभ्रष्टाचारी साबित हुआ। यह कथा, पंचतंत्र की कथा आम जनता के बोधन के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है इस अजूबे विवाद पर। आज मैं आप सबके बीच में